नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी पर हमारी कोशिश जिंदगी बचाने की है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में अबोध बच्चे जो फूल खिलने की उम्र में आत्महत्या की राह पर चले जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने की वजह से वो आत्महत्या जैसे महत्वपूर्ण जो इतना असहनीय होता है जो पूरे परिवार के लिए, ऐसे कदम को उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए हमने अभियान चलाया है। हमने कोशिश की है कि समाज के ऐसे चेहरे, समाज के ऐसी प्रतिभा जो समाज को आईना दिखाते हैं, समाज की प्रेरणा बनते हैं, ऐसे लोगों से आपको तारुफ कराएं। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं, हम जिनके साथ बैठे हैं, जिनसे चर्चा करना चाहते हैं। आज हम जहांगीराबाद की जो प्रिंसिपल हैं, कहने को आप प्रिंसिपल हैं यहाँ पे, लेकिन आपके कार्य दुनिया भर में मशहूर हुए हैं और आपने जो काम किए हैं वो हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। मैं आज जहांगीराबाद के संकुल प्राचार्य डॉक्टर उषा खरे जी के पास हूं और उनसे ये राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं। शिक्षक का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको ये सम्मान दिया था और व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जी ने इनके कार्यों की सराहना की थी। आपको केबीसी में जो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी आपको जो राशि मिली थी, वहां मध्य प्रदेश का गौरव बनके आपने वहां पर जो राशि जीती थी वो इन्होंने अपने बच्चों पर खर्च की, अपने स्कूल की छात्राओं और बच्चों के लिए इन्होंने पूरी राशि खर्च की थी। ऐसी प्रेरणादायी डॉक्टर उषा खरे जी से हम आपका तारुफ कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चे प्रतिस्पर्धा में इतने ज्यादा खो जाते हैं और अगर असफल हों तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों बच्चे हर साल इसकी काल कल्पित हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए या अगर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार है? क्या समाज जिम्मेदार है? या जो हम वर्तमान परिवेश में पालक हम बच्चों से अपेक्षा जरूरत से ज्यादा करते हैं? बहुत सही, बहुत ही आइडियल नोबल कॉज में आप लगे हुए हैं। ये बातें एक एक जन समुदाय के बीच में जानी चाहिए कि ये अकाल मृत्यु के काल के गाल में हमारे जो बच्चे समा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम बीइंग ए मदर फादर गुड पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे माता पिता भी जिम्मेदार हैं। हमारा वो समाज जो एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में बच्चे की जो किशोर अवस्था कठिन काल होता है जीवन का, जहाँ हार्मोनल सीक्रेशन बॉडी में बहुत अधिक होता है, हाईली अनस्टेबल अस्थिर प्रवृत्ति का वो बच्चा होता है। अगर उस बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरीके से समाज डील नहीं कर पा रहा है तो समाज भी दोषी है। दूसरा, हमारा वो सारा प्रबंधन जो इन कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए कोचिंग चलाता है, इनको प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के बाद बच्चों को के बीच में एक ऐसी झूठी शान दिखा देता है, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां उस उम्र के बच्चे को ये लगता है कि काश हमारा भी यहाँ फोटो होता, या मैं भी डिजर्व करता था, या मेरा नहीं आ पाया तो मेरे जीने से क्या फायदा। तो ऐसी चीज़ों को रोकना, मुझे लगता है कि अब ये समय की आवश्यकता है और इस समय की आवश्यकता पर प्रत्येक सेगमेंट के प्रत्येक जन का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो किशोर अवस्था के बच्चों को इस झूठी प्रतिस्पर्धा से बाहर निकाले। सोचने की बात है, आप सोचिए, इंस्टीट्यूट कितने हैं? मुट्ठी भर। बच्चे कितने हैं? करोड़ों, ढेरों जी। तो क्या सब निकलेंगे? नहीं भाई, उतनी सीट्स हैं क्या? करोड़ों बच्चा हमारा लाखों बच्चा परीक्षाओं में बैठ रहा है, ये सभी बच्चे निकलेंगे? अरे भाई, वो तो एक अंडरस्टूड चीज है कि हमारे कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बच्चे बैकवर्ड होंगे। पर क्या बैकवर्ड बच्चा कैलिबर नहीं रखता है? क्या उसमें दूसरी प्रतिभा नहीं है? क्या दूसरी स्किल नहीं है? तो जब इतने सारे मौके अवसर बच्चों को मिल रहे हैं, इतनी वैरायटी है, इतने विभिन्न तरह के इंस्टीट्यूट खुले हैं, तो क्यों नहीं काउंसलिंग होती है? क्यों नहीं माता पिता को समझाया जाता है कि आप पहले पता लगाइए आपके बच्चे की अभिरुचि क्या है, बच्चे में कितना कैलिबर है, बच्चा क्या सोचता है, जरा नज़दीक तो जाइए। आप अपने मोबाइल में बिजी हैं, आप अपने सोशल मीडिया में बिजी हैं, टीवी आप देख रहे हैं, बैठे बैठे अपना पैदा कर दिया, अच्छी कोचिंग में एडमिशन दिला दिया,
अच्छे स्कूल की मोटी मोटी फीस भर दी, बस इतनी श्री हो गई, बाकी सारा समाज जाने है। पर आप ये तो देखिए कि उस बच्चे के एक्सपेक्टेशन मदर फादर से क्या है। कहीं किशोर अवस्था का बच्चा एक झूठे किसी उसमें प्रसंग में तो नहीं लिप्त है कि उस बच्चे को झूठी शान दिखाने के लिए, अपने दोस्तों के बीच में सुपर हीरो बनने के लिए उसको अवसर नहीं मिल रहा है तो वो जिंदगी अपनी तबाह कर दे। तो देखिए, मैं आपके इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत ही बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। आप जब रिजल्ट खुलता है, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे किसी भी बोर्ड का हो, आप परसेंटेज तो देखिए 99, 98। अरे जिस बच्चे के 60 आए हैं तो क्या वो समाज में जीवित रहने लायक नहीं है? क्या उसके अंदर कोई प्रतिभा नहीं बची है? तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन ये जो हो रहा है, विभेदीकरण खत्म करना पड़ेगा। हमें एज ए सोशल वर्कर बाहर निकलना पड़ेगा, उन बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उन बच्चों को संभालना पड़ेगा। सीटें 1 लाख हैं और 50 लाख लोग अप्लाई करेंगे, तो हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा आईएएस और आईपीएस नहीं बन सकता। तो सबके लिए अवसर है, खुला आसमान है। एक रास्ता यदि बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं। तो क्या इसके लिए हम जिनसे जान रहे हैं डॉक्टर ऊषा खरे जी से, उनका ये कहना है कि बहुत समाज की जिम्मेदारी है और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स पहले बच्चे की अभिरुचि पता करें, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। थोपा नहीं जाता है, ज्यादा से ज्यादा अपेक्षाएं करेंगे हम तो उससे उपेक्षा मिलती है बच्चे को। मैम, एक और सवाल आपसे, क्या जब एक बच्चा 16 साल की उम्र में टीन एज रहता है और वो जब पढ़ाई करता है तो उसके मन मस्तिष्क में सिर्फ प्रतिस्पर्धा भरी जाती है? क्या हम जो संयुक्त परिवार पहले रहता था और आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो वो भी एक जिम्मेदारी, और जो खासकर आपने नाम लिया सोशल नेटवर्किंग साइट, ये भी बच्चों को अवसाद डिप्रेशन की तरफ ले जा रही है? जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा रोल है इनका। हमने खुद अपने बच्चे जब बड़े कर रहे थे, हमारे बच्चे कंबाइंड फैमिली में हमारे लॉज के साथ, दादा दादी के साथ, हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी ना। अभी कुछ ही सालों की पुरानी बात है, ना डिप्रेशन उनकी डिक्शनरी में होते थे, ना उनकी डिक्शनरी में क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या हुआ, कम नंबर आए तो क्या हुआ। ऐसे करके घर के जो बुजुर्ग हैं वो पूरा का पूरा टेंशन अपने ऊपर ले लेते थे और बच्चे को संभाल लेते थे। जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को दिख रहा है कि मैं एक समाज से घिरा हुआ हूँ, मैं परिवार से घिरा हुआ हूँ, मेरे बगल में मेरे माता पिता मेरा सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, पॉजिटिवली मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखने को तैयार है, तो वो बच्चा अकेला होगा ही नहीं। जब अकेला फील नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो बच्चा ऐसे गलत कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये मतलब बहुत अधिक बड़ा रोल इधर होता जा रहा है पेरेंटिंग का, लॉस मतलब घर के बुजुर्गों का और सोशल मीडिया का। मैं बार बार कहूँगी, सोशल मीडिया इस समय, मैं तो प्रिंसिपल हूँ, मेरी नौकरी का भी बहुत लंबा अनुभव है। मैं कहूँगी मैंने सारी युवा तो नहीं बल्कि किशोर बच्चों को बहुत नजदीक से देखा है। मैंने देखा है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनकी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के शैक्षिक उपाय क्या होते हैं, क्लास रूम सिचुएशन में, घर में बातों में उन बच्चों को इन सारे अवसाद से बचा के उनके अंदर जो एक्चुअल टैलेंट है उसमें उस एवरेज पर लाकर उस लेवल पर, उस लिमिट पर कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है, कैसे उस जगह सेटिस्फाइड किया जा सकता है, कैसे वो सेटिस्फेक्शन व्यवहार में लाया जा सकता है और कहाँ बच्चा खुश रह सकता है। ये सारी मनोवैज्ञानिक बातें हमारे माता पिता को सीखनी आनी चाहिए, दादा दादी बुजुर्गों की सलाह माननी चाहिए। और समाज में मैं तो कहूँगी कि अब करियर काउंसलिंग के रूप में मनोविज्ञान विषय बहुत जरूरी हो गया है माता पिता को पढ़ाया जाना, तभी इस समस्या से शायद निजात पाई जा सके। बिल्कुल, समस्या और समाधान दोनों पर अगर चर्चा की जाएगी, समस्या होती है लेकिन आजकल के बच्चे समाधान के बारे में सोचने के पहले अवसाद में चले जाते हैं। वो अपने आप की, ये बहुत अमूल्य है जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ईश्वर ने अगर जिंदगी दी है तो उसको जीना सीखना चाहिए। और हम छोटे से हर्डल्स पे, बहुत लोगों ने, आज अगर आप प्रिंसिपल के पद पे बैठे हैं और आप देश भर में अपना नाम कर रही हैं तो इसके बीच में भी बहुत सारी अड़चनें आई होंगी, बहुत सारे अवसाद की स्थिति आती है, लेकिन जिंदगी जीने का नाम है।
जिंदगी आगे बढ़ाना है तो हमको इन हर्डल्स को पार करना पड़ेगा, इन रोड ब्रेकर्स को हमको पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक रास्ता यदि बंद होता है तो 10 रास्ते अपने आप खुलते हैं, उन रास्तों पर भी तो चलने की कोशिश करना चाहिए। मैम एक और आपसे जो अनुरोध है कि एक बच्चा नीट में, जेई में, पीएससी में, यूपीएससी में, किसी भी सर्विसेज में अगर वो असफल हो जाता है और उसके मन में ये विचार आता है कि अब मैंने माँ बाप की इज्जत कम कर दी, मैंने डिप्रेशन में चला जाता है और आत्महत्या की तरफ जाता है, तो उस समय के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप जैसे जो रिनाउंड चेहरे हैं, जो समाज की प्रेरणा है, उनकी बात सुन के अगर हम एक जिंदगी भी बचा पाए तो ये हमारी उपलब्धि होगी। जी, मेरी पूरे देश के सारे युवाओं से, किशोरों से एक ही प्रार्थना है कि बेटा आप जिस युग में जीवन जी रहे हो, सब कुछ पूरा वर्ल्ड आपके मोबाइल में है, जरा घुसिए। एक एग्जाम आपका क्रैक नहीं हुआ है, देखिए, 1-2 नहीं, 1000 लाइन खुली हुई है, थोड़ा सा लेवल नीचे कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आईएएस यूपीएससी में ही आप सेलेक्ट हो, आईआईटी में सेलेक्ट हो, थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाओ। हजारों, बस जीवन में आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप धरातल पर रहिए, श्रम से पीछे मत हटिए, ईमानदारी से जीवन जिए और निराश नहीं होना है, आपको कभी हताश नहीं होना है। ईश्वर ने बड़ा कीमती जीवन आपको दिया है, अगर जीवन दिया है तो उसका उद्देश्य भी दिया है, उद्देश्य दिया है तो जीवन यापन करने के तरीके भी दिए हैं। बस आवश्यकता है सर्च करिए, खोजिए, आगे बढ़िए, खुद पर विश्वास करिए। और हम किसी को कुछ देने के लिए पैदा हुए हैं, जीवन छोड़कर ऊपर जाने के लिए नहीं। तो मेरा इतना ही कहना है बच्चों से, बच्चों अपने आप पर भरोसा करो, माँ बाप ने जिंदगी दी है तो आप भी उनको बदले में कुछ अच्छा बन के, अच्छा करके दिखाओ। भागना नहीं है, भागते कायल लोग हैं, आप कायल नहीं है, आप होशियार हैं, समझदार हैं। तो आपको देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए जीना है और जीकर अपना नाम मेहनत से आगे बढ़ाना है। थैंक यू। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अगर इस मूल वाक्य को हम अपना लें, इस जंग को जीतने के लिए यदि हमने ठान लिया कि हमें जीतना है, तो हम ऐसी प्रेरणा, डॉक्टर ऊषा खरे जैसी प्रेरणा की बातों से लाखों जीवन बचा सकते हैं। क्योंकि बच्चों का सेसा मन होता है और वो जो मन होता है उसमें ऐसा लगता है कि अल्प समय के लिए एक गुबार आता है, एक अचानक थोड़ी सी ऐसी अवसाद की स्थिति आती है। उस समय आप देखें, ऐसे व्यक्तित्व की बात सुने। और धैर्य बहुत जरूरी है, संबल बहुत जरूरी है, भरोसा अपने आप पर बहुत जरूरी है। एक बार आप नहीं कर सके तो जरूरी नहीं है कि दोबारा आप नहीं कर पाएंगे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यही कोशिश आपको करना है कि आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश आपका इंतजार कर रहा है। जीवन खत्म करने से ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए आपको अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने देश की चिंता करना है और आगे बढ़ना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि एक भी जिंदगी बचा पाते हैं तो हम अपनी सार्थकता मानते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर ऊषा खरे जुड़ी, जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा आपने जितना नाम कमाया है समाज के क्षेत्र में, आप सरकार की बहुत सारी कमेटियों में मेंबर हैं और सामाजिक कार्य करती रहती हैं। इसलिए मेरा प्रयास था कि आप जैसे व्यक्तित्व का, आप जैसे प्रेरणादायी जो समाज का प्रतिबिंब बन रहे हैं, उनका बात आप तक पहुंचा सके। आप हमारे साथ बने रहिए और मुझे और डॉक्टर ऊषा खरे जी को अनुमति दीजिए। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।